अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़िन ज़ोलॉजिस्ट वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम। ठीक है, तो इससे पहले हमने किसको डिस्कस किया था जिसमें हमने लंग्स, स्विम ब्लैडर और बवंसी रेगुलेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, और हमने बवंसी रेगुलेशन में ये कहा था कि जो 4 मेन पॉइंट्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी के फिन्स, ठीक है, जो टिश्यूज़ रिडक्शन, ठीक है, स्विम ब्लैडर और जो ना उनके हैवी टिश्यूज़ हैं, ठीक है, बोन या उनके बॉडी के जो वेसरल टिश्यूज़ हैं उनका वेट में कम होना। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और उसके अलावा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम नर्वस सिस्टम और उसकी सेंसरी जो सिस्टम है उनको डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, और इसमें कोई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। मतलब ये कि इसमें न्यूरॉन्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। तो कॉपी, पेंसिल, रजिस्टर ये सारी चीज़ें उठा लो और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इसको फतह करते हैं। तो नर्वस सिस्टम, ठीक है, इनका नर्वस सिस्टम किस पर, सेंसरी नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाती हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं होता, जैसे कि अभी बोला है मैंने, न्यूरॉन्स वगैरह वगैरह, ठीक है, नहीं होते। उसके अलावा इसके सेंसरी सिस्टम की बात करें तो वो सेंसरी रिसेप्टर्स पर मुश्तमिल होता है। अब सेंसरी रिसेप्टर्स बहुत सारी होती हैं, ठीक है, टच के लिए भी रिसेप्टर्स अलहदा होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर के लिए भी अलहदा होते हैं, ऑल्फैक्शन मतलब सूंघने के लिए भी क्या होते हैं कि अलहदा रिसेप्टर होते हैं, वीएन के लिए भी अलहदा रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, और बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए भी अलहदा किस्म के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इसी तरह से डिटेक्टिंग वाटर मूवमेंट, इन सारे मतलब जितने भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर मौजूद होते हैं, और वो रिसेप्टर इनकी पूरी बॉडी में, ठीक है, जो फिश है उसकी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके जैसे हमारी जो नॉस्ट्रल्स होती हैं ओपनिंग है, तो इनमें जो ओपनिंग्स हैं वो एक्सटर्नल नियर या स्नेयर, ठीक है, और वो जो कि कहाँ से मतलब उनका स्नाउट्स होता है, ठीक है, ओपनिंग नाक, ठीक है। तो मतलब ये कि इनकी जो ओपनिंग जो एक्सटर्नल लेयर्स हैं जो कि स्नर्स में मौजूद हैं, वहाँ से मतलब इसके क्या मौजूद होते हैं। जैसे हम सेंस स्मेल किसकी मदद से करते हैं, नाक की मदद से, तो वो भी मतलब ये कि अपने उस स्नर्स की मदद से जहाँ एक्सटर्नल लेयर्स मौजूद होते हैं उसकी मदद से वो क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि चीज़ों को सूंघते हैं। ठीक है, वही इनके जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं। ठीक है, और उसके अलावा रिसेप्टर्स आर ब्लैंड ऑल्फैक्टरी सैक्स। अब इनके जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो ब्लैंड ऑल्फैक्टरी सैक में मौजूद होते हैं। मतलब ये कि जैसे इस तरह से, ठीक है, वो ओपनिंग है, ठीक है, वो अंदर से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसे मतलब ये ओपनिंग है, ठीक है, वो स्नेयर है, स्नाउट से अंदर की तरफ, ठीक है, और आगे जाके क्या हो जाता है कि वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है, और फिर क्या मौजूद होते हैं, इधर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट नहीं करते, सॉरी, इसे स्मेल करते हैं। ठीक है, सम फिशेस, जो चंद फिशेस की जो स्नाउट्स होती है या एक्सटर्नल लेयर या स्नेयर होती है, ठीक है, वो उनके जो माउथ है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करते हैं कि जो हमारा नाक है, ठीक है, वो आगे जाके हमारे मुंह से मिल जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो इनका भी क्या होता है कि इनमें जो एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, वो उनके नेज़ल जो अंदर वाली कैविटी उनसे जाके मिल जाता है। ठीक है, तो यानी वो माउथ कैविटी में जाके ओपन हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर से जो हवा होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो किस में, इनके माउथ में चली जाती है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने कल बात की थी कि उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए, मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उनके स्नोट्स यानी उनका नोज़ कनेक्ट होता है, उसके ज़रिए क्या करते हैं कि वो हवा लेते हैं, और हवा जो ना फिर वो क्या करते हैं कि स्विम ब्लैडर की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, कल हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस केस में भी यही होता है कि जो वो क्या करते हैं कि इनके एक्सटर्नल जो लेयर्स होते हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, नेज़ल पैसेज में ओपन जाके होते हैं। ठीक है, और वहाँ से ये किस में खुलते हैं, जाके माउथ में। मतलब ये कि नाक जो है जैसे माउथ के साथ कनेक्ट है, सिंपल सी बात है यार। ठीक है,
और उसके बाद जो है ना सम फिशेस रिले ऑन सेंस ऑफ स्मेल। अब बहुत सारी फिशेस हैं, साम क्या बहुत सारी फिशेस हैं जो कि सेंस ऑफ स्मेल पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, अब फिशेस की बात करो, वो फिशेस एक जगह से जब दूसरी जगह मूवमेंट शो करती है ना, तो वो अपने स्मेल ठीक है वो स्मेल की बेस पे सूंघते हुए आगे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लैम्प्रेस की बात करो या फिर किसकी बात करो, सलेमोन ठीक है, ऐसी फिशेस की अगर हम बात करें। अच्छा, एक सलेमोन ठीक है, ये एक फैटी फिश है, इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है ठीक है, यही मैंने आर्टिकल सुबह मतलब पढ़ा था ठीक है। तो उसमें जो सलेमोन या फिर लैम्प्रेज हैं ठीक है, अब ये स्पाइनिंग के लिए जाते हैं ठीक है। अब स्पाइनिंग के लिए ये जो ना तकरीबन 100 किलोमीटर 200 300 400 पता नहीं कितने इतना मतलब लंबा सफ़र तय करती हैं। अब इतना लंबा सफ़र वो किस बेस पे सफ़र तय करती हैं, वो स्मेल की बेस पे ठीक है। अब ये जो जाके स्पाइनिंग करती हैं ठीक है, जो राइवर या लेक्स में जाके स्पाइनिंग करती हैं, ये मेराइन वाटर से इधर आते हैं ठीक है, जहाँ फ्रेश वाटर में जाके ये रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था लैम्प्रेज के लेक्चर में ठीक है। तो फिर वहाँ क्या होता है कि ये वहाँ से यानी मेराइन से ये जो लेक्स या राइवर्स हैं, ये फ्रेश वाटर हैं, तो वहाँ तक ये किसके ज़रिए जाता है, उन स्मेल के ज़रिए, उस स्मेल के ज़रिए जाता है। अब वो स्मेल कहाँ से आती है, क्योंकि वो जब स्पाइनिंग करते हैं, उस स्पाइनिंग की जो स्मेल होती है वो स्पेसिफिक होती है। हर फिश के लिए वो स्पाइनिंग की जो स्मेल है वो स्पेसिफिक होती है। हर फिश क्या करता है कि अपनी जो स्पाइनिंग की जो स्मेल है उसे डिटेक्ट करता है और उसी स्मेल की मदद से ठीक है वो 100 जो ना 100 किलोमीटर क्या करता है, फासला तय करता है ठीक है। उसके बाद इनके आइज़ की बात करें, आइज़ तो वैसे इनमें जो ना वो ह्यूमंस की तरह होती हैं जैसे कि दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन इनकी आइज़ के ऊपर पलकें मौजूद नहीं होती। दीज आर लेडलेस ठीक है। उसके बाद इनमें क्या मौजूद होते हैं, राउंड लेंसेस मौजूद होते हैं, गोल गोल ठीक है। और वही लेंसेस एक्चुअली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब आगे भी होती हैं पीछे भी होती हैं, लाइक स्नेक्स ठीक है। स्नेक्स की भी जो है मतलब आँखें वो आगे भी होती हैं पीछे भी होते हैं। उनके लेंसेज मतलब आगे फॉरवर्ड भी मूव करते हैं, बैकवर्ड भी मूव करते हैं। जैसे आपने कैमरे को देखा होगा, कैमरे को मतलब जब जूम करते हैं तो उसकी लेंसेज आगे निकलती हैं, तो सेम हेयर ठीक है। अब रिसेप्टर फॉर इक्विलिब्रियम ठीक है, बैलेंस एंड हेयरिंग आर प्रेजेंट इन इनर एयर ठीक है। अब इनके जो रिसेप्टर्स इक्विलिब्रियम के लिए या बॉडी को बैलेंस करने के लिए ठीक है, या फिर उनकी हेयरिंग के लिए वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो इनर एयर में मौजूद होते हैं ठीक है। अब इनर एयर में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए तो इनमें जो मिडल एयर और एक्सटर्नल एयर हैं वो दोनों एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनमें क्या मौजूद होता है, इनर एयर मौजूद होता है। और वो इनर एयर का क्या काम होता है कि वो इक्विलिब्रियम ठीक है बॉडी को बैलेंस करना, और उसके अलावा जो हेयरिंग है वो सब सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, वो इनर एयर कंट्रोल करता है ठीक है। तो उसके बाद इनमें क्या मौजूद होती हैं, इनर एयर्स की बात करें तो उसमें जो ना सेमी सर्कुलर कनाल्स मौजूद होती हैं ठीक है। वो सेमी सर्कुलर कनाल्स एक्चुअली क्या करते हैं, इनकी रोटेशन को डिटेक्ट करते हैं, जो रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं ठीक है। और उसके बाद इनमें सेंसरी पैचेस मौजूद होती हैं जो उनकी एपिडर्मिस में मौजूद होती हैं ठीक है। एक्चुअली मैं इसकी तरफ ज़्यादा देख रहा हूँ क्योंकि कैमरे की जो फोकसिंग है वो थोड़ी सी हट जाती है, इधर सही से नज़र नहीं आता, तो मैं इस वजह से इधर मुंह करके खड़ा हुआ हूँ ठीक है। तो जो इनमें इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए ठीक है सेंसरी पैचेस मौजूद होती हैं ठीक है। और उसके अलावा जो ना ये जो इक्विलिब्रियम है वो किसकी मदद से बैलेंस होता है ठीक है, वो बाय डिटेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पुल की डायरेक्शन को डिटेक्ट करके वो क्या करते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम हालत में रखते हैं ठीक है। उसके अलावा हमने बात की थी कि इनमें जो इनर एयर है मिडिल एयर है और एक्सटर्नल एयर है, वो दोनों क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जब ये अब्सेंट होते हैं, एक्सटर्नल एयर और मिडिल एयर दोनों अब्सेंट होते हैं, तो फिर वो सुनते किसकी मदद से ठीक है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, जो वाइब्रेशन है ठीक है, मतलब ये कि जो दूसरे फिश है या कोई भी चीज़ है ठीक है, प्रे या प्रेडेटर है, वो वाइब्रेशन वॉइस प्रोड्यूस कर रही है ठीक है। तो वो वाइब्रेशन इनके स्कल में आते हैं, स्कल से वो किस में आते हैं, ओसिकल में आते हैं ठीक है। और ओसिकल के बाद जो है ना वो स्विम ब्लेडर में वॉइस आती है। स्विम ब्लेडर में उसकी क्या होती है कि इको आती है ठीक है, आवाज़ गूंजती है। वही गूंजी हुई आवाज़ फिर इनके स्कल में जाती है और डिटेक्शन करते हैं कि हाँ ये फ़लाँ एनिमल है या फ़लाँ है, उसकी जो ना ये आवाज़ है ठीक है। और फिर जो है ना डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर प्रेडेटर है तो वो उससे बचने की कोशिश करते हैं, अगर प्रे है तो फिर भागते हैं उसके पीछे ठीक है।
दोस्त और इनमें जो लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाँ एक बात तो मैं यहाँ भूल गया था यार, मेरा वेबसाइट है, ठीक है, गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट, उसको जाके मतलब ये कि विज़िट करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो लाजमी उस जाना है, ठीक है। ये वैसे तो मैं स्माइल का इमोजी बना रहा था, लेकिन ये बन गुस्से वाला गया, ठीक है। तो ये स्माइल वाला है। चलो ये स्माइल वाले को रेज़ करके हम लेटरल लाइन सिस्टम को ड्रा करते हैं, ठीक है। चलो बेटा शाबाश, छुट्टी कर दो, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे थे? लेटरल लाइन सिस्टम की बात कर रहे थे, ठीक है, कि ऐसे कुछ फिश होती है, ठीक है, ऐसे ना, बाकी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। तो हम लेटरल लाइन सिस्टम की बात कर रहे थे कि बॉडी के ऊपर ऐसे तकरीबन, ये तो मैंने आई ड्रॉप कर दिया, ठीक है, वैसे तो यहाँ इस तरह से कुछ इनमें साइडों में, ठीक है, मौजूद होता है लेटरल लाइन सिस्टम। तो वो लेटरल लाइन सिस्टम में बहुत सारे किस पर, सेंसरी पर मुश्तमिल होता है। ये लेटरल लाइन सिस्टम दोनों तरफ होता है। लेटरल का मतलब ये होता है कि साइडों की तरफ, ठीक है। ये हमारा ये साइड है, ये वेंट्रल साइड है, जो बैक है वो डॉर्सल साइड, और ये वाले साइड है वो क्या है, लेटरल साइड है, ठीक है। ये वाले साइड से, ठीक है, ठीक है। तो वो जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो दोनों तरफ पाया जाता है, और वहाँ जो है ना क्या मौजूद होती हैं, सेंसरी पेट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और सेंसरी पेट्स का क्या काम होता है कि वो जो वाटर करंट होती हैं उनको डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। वाटर करंट जो पानी की लहरें होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, या जो वो लहरें किसकी मदद से, प्रे या प्रेडेटर की मदद से क्रिएट हुई हैं, तो ठीक है, वो इस चीज़ को भी डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, इनमें ईयर्स, इनके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के वॉइस को भी क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने नर्वस और सेंसरी सिस्टम को डिस्कस किया, और उसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था, इसका एक्सटर्नल नेयर था या स्नेयर था, जिसमें हमने उसके बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने आई को छेड़ा, ठीक है। आई को छेड़ने के बाद जो है ना हमने उसके इनर एयर को डिस्कस किया। इनर एयर को डिस्कस करने के बाद हमने ये बोला कि उनमें हाउ दे कैन हेयर, ठीक है, कि वो किस तरह से सुनते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने क्या किया है, डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।